हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ऐलान से पहले सीएम नायब सैनी का बयान वक्त से पहले नहीं होंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव। सीएम नायब सैनी ने कहा समय पर ही चुनाव होंगे हरियाणा में मतदाता सूचियों में भी संशोधन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इस बीच सीएम सैनी ने कहा है कि आज जो ऐलान किया जाएगा चुनावी तारीखों का, उसमें समय पर ही चुनाव होंगे, समय से पहले नहीं होगा विधानसभा चुनाव। तो समय पर ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हरियाणा में मतदाता सूचियों में भी संशोधन हो रहा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो आज हरियाणा की चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल बताते चले दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव आयोग आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देगा चुनावी तारीखों का। और सीएम सैनी ने भी इस दौरान कहा कि वक्त से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। सभी दल मजबूती से उतरते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो चुनाव से 40 दिन पहले आचार संहिता लागू हो जाती है, तो करीबन ये बीच जो समय है वो भी मिल जाएगा। और साफ तौर से अगर पिछले इतिहास की बात की जाए तो उस पर भी नजर डाले तो हरियाणा में अक्टूबर में ही चुनाव संपन्न हुए, चाहे वो दूसरे हफ्ते में हो या फिर तीसरे हफ्ते में। और इस बीच भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि तारीखें इसी में सामने आ सकती है, चाहे वो पहला हफ्ता हो, दूसरा हो या फिर तीसरे हफ्ते के अंदर अंदर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, तारीख सामने आ जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से पूरी जो रणनीति है सभी पार्टियों सभी दलों की तरफ से क्या रखी जाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक ही चरण में जो चुनाव हैं वो संपन्न किए जाएंगे। 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में और 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान संपन्न किए जा सकते हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद संडे को रविवार का दिन चुना जा सकता है, क्योंकि उस दिन एक ही चरण में अगर होंगे मतदान तो रविवार का दिन काफी ज्यादा लोगों के लिए सुविधापूर्ण होता है और आसानी से जाके यहाँ पर अपना मतदान का प्रयोग, अपना मताधिकार का प्रयोग जो आम जनता है वो कर सकती। लेकिन अब देखना होगा कि नतीजे क्या कुछ रहते हैं, क्योंकि इस बार नतीजे काफी ज्यादा रोचक भी रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखें कि फिलहाल हरियाणा में इस समय बीजेपी सत्ता में है और लोकसभा की बात की जाए तो पूरी तरह से बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्योंकि जो उम्मीदें बीजेपी की तरफ से की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सेंध लगाती हुई नजर आए। जो नतीजे आए पूरी तरह से 50-50% पे सामने आए। लेकिन अब देखना होगा कि आज क्या कुछ तारीखें सामने आती। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि अब यहाँ पर चुनावी तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इस बीच सीएम सैनी ने भी साफ कर दिया है कि वक्त से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो समय पर होने हैं उसी समय पर चुनाव संपन्न किए जाएंगे। देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करने वाला है। 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जानकारी दी गई है कि इसमें विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि किन राज्यों में चुनावी बिगुल बजेगा इसको लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनावी बिगुल बजना है उनमें महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर भी शामिल है और इससे पहले यहाँ एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला है। इसके अलावा हरियाणा में चुनावी बिगुल बजेगा, क्योंकि 3 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर चुनावी बिगुल बजाया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा, झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। तो निश्चित तौर पर इन 4 राज्यों में चुनावी बिगुल बजना है, क्योंकि इस साल के अंत तक यहाँ चुनाव होने हैं। और चुनाव आयोग ने इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं 10 सीटों पर। उनकी तारीखों का भी आज ही औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण चुनावी शेड्यूल रहने वाला है। अगर देखें आप, जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहला चुनावी मुकाबला होगा, तो वहीं
अगर हरियाणा की बात करें तो बदले चुनावी समीकरण में सबसे ज्यादा निगाहें हैं दिल्ली से सटे इस राज्य पर, क्योंकि यहाँ तमाम उतार चढ़ाव पिछले दिनों देखने को मिले हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या अन्य मुद्दे हों। तो ये काफी सुर्खियों में रहेगा ये मुकाबला जो हरियाणा में होगा, क्योंकि इस मुकाबले में जहाँ जो गठजोड़ की सरकार बनी थी पिछली बार मार्च में गठजोड़ टूट गया था जेजेपी बीजेपी का, नायब सेनी सरकार अब सत्ता में है, लेकिन अल्पमत की सरकार बताते हुए विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। तो ऐसे में हरियाणा का 90 सीटों का चुनावी मुकाबला एक दिलचस्प चुनावी मुकाबला बनकर उभरेगा। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण पर निगाहें रहेंगी। इसके अलावा झारखंड का चुनावी मुकाबला हेमंत सोरेन के जेल जाने और फिर लौट कर आने और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि अन्य राज्यों में भी चुनावी मुकाबला है, लेकिन इस बीच अगर हम खास नजर हरियाणा पे डालें तो जिस तरह से देखा जाए कि काफी ज्यादा रोचक मुकाबला इस लिहाज से भी रह सकता है, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 3 सीटें फिलहाल अभी खाली हैं हरियाणा में और 44 बीजेपी के पास है, 31 कांग्रेस के पास आई थी। लेकिन अब लोकसभा में जिस तरह से समीकरण पूरा बदला, 50-50% पर दोनों बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो आमने सामने जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है, तो बड़ा यहाँ पर जो उछाल है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव जो पिछली बार 2019 में अक्टूबर में हुआ था, वो एक ही चरण में चुनावी मुकाबला कराया गया था। तो मौजूदा कार्यकाल जब नवंबर में खत्म हो रहा है 3 नवंबर को, तो उसके पहले ये चुनाव आयोग यहाँ पर नए चुनाव की प्रक्रिया वो तय कर लेगा। हरियाणा में चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए आयोग की टीम ने इसी हफ्ते 13 और 14 अगस्त को राज्य का दौरा किया था। तो चुनाव आयोग की ओर से अगर देखें तो घोषणा के बाद राज्य में 9 और 12 सितंबर के बीच वोट डाले जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो विधानसभा का चुनावी मुकाबला और चुनावी समीकरण जब हरियाणा में बदले हुए हैं और जिस तरीके से जो आंकड़ा है सीटों का अगर देखें तो 87 सीटें अभी हैं, जबकि 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में 87 सीटों में अगर देखें तो ये काफी कड़ा मुकाबला इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विपक्ष भी इस बार काफी दम लगा रहा है और इस नजरिए से एक बड़े चुनावी मुकाबले का अनुमान हरियाणा के चुनावी मुकाबले में लगाया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि चुनावी मुकाबला हरियाणा में काफी ज्यादा यहाँ पर चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, किसी के लिए भी यहाँ पर ये हल्का नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ एक तरफ बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तो इस बीच अब अगर बात करें तो बीएसपी की भी हरियाणा में एंट्री हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। देखिए, बीएसपी का गठजोड़ हुआ है आईएनएलडी के साथ और आईएनएलडी से अलग होने के बाद जेजेपी अब जिस तरीके से पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था, हालांकि मार्च में गठजोड़ टूट गया था और उसके बाद नायब सेनी सरकार वहां पर सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद निर्दलीयों का समर्थन वापसी का ऐलान, उसके बाद ये कहा गया विपक्ष की ओर से कि अल्पमत में है, लेकिन चुनाव ज्यादा दूर नहीं थे तो चुनाव को लेकर समीकरण नहीं बने। इस बीच किरण चौधरी ने भी पार्टी बदली, यानी कांग्रेस से वो चली गई बीजेपी में, तो वहां पर भी समीकरण नए बदले हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ देखें तो अब कांग्रेस की ओर से भी रणनीति बनाई जा रही है, दूसरी तरफ चतुष्कोणीय मुकाबला बनेगा हरियाणा में, जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। आईएनएलडी, जेजेपी, इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला, निर्दलियों का मुकाबला, क्योंकि हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर निर्दलियों का वर्चस्व रहता है। ऐसे में उन सीटों पर भी समीकरण बदल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लिहाजा कई मायनों से हरियाणा का इस चुनावी मुकाबले में परीक्षा होनी बाकी है और इस लिहाज से क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण बदले हैं, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है और किसान आंदोलन का असर हमने देखा है, अन्य मुद्दे देखे हैं। हालांकि एमएसपी गारंटी को लेकर नायब सेनी सरकार की ओर से ऐलान किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विवाद बना हुआ है और केंद्रीय स्तर पर लागू किया जाए ये मांग हो रही है। तो ये जरूर है कि घोषणाएं बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन वक्त कम है और अब परीक्षा का टाइम है। ऐसे में इन घोषणाओं की परीक्षा भी होनी बाकी है। जनता को, जनार्दन को फैसला करना है हरियाणा के चुनावी मुकाबले में किस पर वो दांव लगाते हैं। तो एक बड़ा मुकाबला बनकर उभर सकता है हरियाणा का, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर पूरी रणनीति बनती है तमाम दलों की तरफ से। लेकिन जिस तरह से एक बार इस चीज पर भी नजर डालें प्रदीप कि पिछली बार की बात करें तो ज्यादातर जो चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा में, तो वो अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही संपन्न किए गए हैं। फिलहाल इस बार भी अनुमान यही जताया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने भी यही कहा है कि जिस समय चुनाव होते हैं वक्त पर ही चुनाव संपन्न किए जाएंगे।
देखिए बिल्कुल, और चुनाव आयोग की रणनीति रहती है, हो सकता है संभव है वो होल्ड पर डालें, अभी हरियाणा में चुनावी तारीख का ऐलान ना करें, महाराष्ट्र में चुनावी तारीख का ऐलान ना करें। जम्मू कश्मीर में हालांकि अब वो ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि समय सीमा निर्धारित की गई है सितंबर तक वहां पर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया था। तो ऐसे में उस दृष्टिकोण से ये निगाहें हैं, क्या सिर्फ उपचुनाव का ऐलान होगा, जम्मू कश्मीर का चुनावी बिगुल बजेगा, या फिर कुछ राज्य होल्ड पर रहेंगे। तो ये जरूर है, आदर्श आचार संहिता चूंकि लागू हो जाती है, ऐसे में चुनावी घोषणाएं जो होती हैं वो उससे जोड़कर देखी जाती हैं, जो घोषणाएं राज्य सरकार की होती हैं। तो ऐसे में अगर चुनावी बिगुल आज बनता है तो आदर्श आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग इसकी अवधि कम रखना चाहेगा। पिछली बार जब उन्होंने चुनावी बिगुल बजाया था तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि वो आदर्श आचार संहिता की अवधि का ध्यान रखते हुए चुनावी घोषणाएं करेंगे। तो ऐसे में संभव है कि चुनाव आयोग कुछ राज्यों को होल्ड पर रखे और कुछ राज्यों में चुनाव का ऐलान करे। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।